श्री सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सृष्टि के कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका ज्ञान कभी सुता नहीं होता, पर से होता है। प्रकृति ने कुछ ऐसे रहस्य छुपा के रखे जो आंखों से नहीं देखे जा सकते, कानों से नहीं सुने जा सकते, मुंह से नहीं बोले जा सकते। आपने देखा होगा कई बार अनुभव, कितना बड़ा अनुभव होता है, लेकिन जब बोलने बैठो तो कुछ नहीं बोल पाता है। आप सोचने बैठो तो बहुत सोच लोगे, बोलने बैठोगे तो कुछ कम बोल पाओगे, और लिखने बैठ गए तो सब गायब हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें दुनिया को जानने का अधिकार अकेले अपने आप नहीं मिला। पंचम काल में तो खास तौर से जो कुछ भी है सब दूसरों के द्वारा बनाया गया। यहां तक कि तुम ये भी नहीं कह सकते कि ये मेरे माँ बाप है। कौन कौन टेस्ट कराएगा डीएनए? कौन कराएगा? मानना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया मैं तेरे पिता हूं, तुम मेरी मम्मी है, बस हो गया, खत्म हो गया। मानते हैं, सारी दुनिया मानने से चल रही है। मम्मी पापा ने कह दिया बेटा ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, स्वीकार कर लिया। इसी पर जिंदगी चल रही है। अब महाराज जी इसमें कभी धोखा हो जाए तो, कोई अस्पताल में ट्रे बदल जाए तो इट नेवर पॉसिबल। हो सकता है, हो जाता है, कई केस ऐसे हो जाते हैं। नकली माता पिता भी बन सकते हैं। तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न, गिरनार से मोक्ष पधारे। तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न, रुक्मणी पुत्र, उसी भव में मोक्ष जा रहे हैं। गिरनार की चौथी टोंक से जो मोक्ष गए हैं वो 16 साल तक नकली माँ बाप को असली मानते रहे। हरिवंश पुराण में 16 साल क्या कहलाता है? नकली माँ बाप को असली मानते रहे। और यदि माँ थोड़ा गड़बड़ नहीं करती तो सारी जिंदगी निकल जाती, दीक्षा हो जाती, केवल ज्ञान हो जाता, मोक्ष हो जाता, लेकिन प्रभु जी के असली माता पिता का पता चलते रहे।
कृष्ण जी ने तो सब कुछ ढूंढवा लिया था, खुजवा लिया था, कहीं मिला नहीं। वो तो कुछ ऐसी गड़बड़ मामला हुआ कि किसी ने व्यंग कर दिया कि तेरे असली माँ बाप कौन है। जब पता किया तो पता चला कि मैं तो नकली माँ बाप को मांगा। जब तद्भव मोक्षगामी की जिंदगी में ऐसी घटना घट जाती है तो अपन लोग तो अभी मोक्ष जाने का कोई ठिकाना ही नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। फिर भी सारी दुनिया एक चला रही है कि नहीं, हमारे यही माँ बाप हैं, यही मेरे भाई बंधु हैं, मान करके चल रहे। यदि कोई आज का वैज्ञानिक कहे कि मैं कुछ भी मानूंगा नहीं, मम्मी पापा तुम दिखाओ कि तुम मेरे असली हो कि नकली हो, क्या दिखा सकते? व्यवस्था ही नहीं बनेगी, सब बिगड़ जाएगी। संसार भी विश्वास पे चल रहा है, परमार्थ पर भी विश्वास करना ही पड़ेगा। बस इतना सा देखता है बालक, दुखी मैं होता हूं, दुख मुझे होता है और दुखी मां हो जाती है, इसलिए ये मेरी ओरिजिनल मां है। क्योंकि मेरे ऊपर दुख आने पर इसको क्यों दुख हो रहा है? इसका अर्थ है कोई ना कोई रिलेशनशिप मेरा इसका है। बस ऐसे ही परमार्थ क्षेत्र में रखना चाहिए। कैसे मानो कि ये मेरे गुरु हैं, कैसे मानो कि ये भगवान है, कैसे मानो कि ये जो बोल रहे हैं वह सही है। बहुत बड़ी बात, कैसे मानो? जिनवाणी ने एक ही बात कही, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, कि तुम इतना देख लो, वो तो सच्चे मार्ग पर जा रहे हैं और तुम्हारे से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मित्रता है, फिर भी वो तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं। समझ लेना ये मेरे जरूर कोई हितैषी गुरु हैं, नहीं तो इनको क्या पड़ी, मैं गुटखा खा रहा हूं, इनको क्या पड़ी, क्या लेना देना? सही बताओ, महाराज को क्या लेना देना? पैसा तुम्हारे बाप का खर्च हो रहा है, कैंसर तुम्हें होगा, मरोगे तुम, दुर्गति तुम जाओगे, मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? बस यही संबंध है। एक बच्चा था, उसके माँ बाप ने गुटखा छुड़ाने की बात की, उसने छोड़ा नहीं। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। माँ पापा ने तो उसको मार मार करके उसके हाथ पैर तोड़ दिए और स्वयं थक गए। बोले तुम मेरे प्राण ले लो तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालो। और क्या? मम्मी ने, पत्नी ने एक साथ सामूहिक सेल्फास्ट लाए, देख यदि गुटखा नहीं छोड़ता तो हम, तेरी पत्नी, मैं और सब बच्चे मिलकर सेल्फास्ट खाएंगे, सब मरेंगे। तो उसने कह दी तुम कल मरते थे तो आज मर जाओ, यथार्थ घटना है, लेकिन मैं गुटखा छोड़ने वाला नहीं हो, खाऊंगा। एक दिन क्या हुआ कि वो मेरी प्रवचन सभा में आया। उसी दिन उसके भाग्य से कहो कि दुर्भाग्य से कहो गुटखा के ऊपर प्रवचन हो गया। गर्मी का समय था तो मैंने 1-1.5 घंटे तक मेडिसन से, धर्म से, कर्म से, शरीर से, सब पे बोलता था और पसीना पसीना हो रहा था। देखना मेरे पसीने क्या चमत्कार दिखाया। जो पसीना बहता है ना, ये व्यर्थ नहीं है। पसीने को देख देख मुझे पसीना हो रहा है, बार बार लोग पहुंचने आ रहे हैं। अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं। केशव नगर में ऐसा डेंजर केस नहीं है और मैं बहुत पसीना, गर्मी बहुत थी। तो वो बच्चा भी प्रवचन सुनने आया उस दिन और सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते उसने गुटखा छोड़ दिया और घर जाकर कहा मैं आज गुटखा छोड़ के आ गया। लोगों ने कहा तू छोड़ नहीं सकता। बोले छोड़ दिया, मर जाऊंगा तो भी नहीं खाऊंगा। बोले छोड़ ही नहीं सकता। बोले मैंने छोड़ दिया। उसके मम्मी पापा मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप में जरूर कोई जादू है।
मैंने कि भैया मैं विद्यासागर का चेला हूं, मेरे पास कोई जादू टोना नहीं हो ही नहीं सकता महाराज, आप लाख उपाय करो, आपने कोई जादू किया है मेरे बेटे पर। मैंने कि भैया मैं तेरे बेटे को नहीं जानता अब मैं तो सामान गुरु नहीं महाराज, हो नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता। कोई आपकी मंत्र विद्या उस पर पड़ी है और उसने गुटखा छोड़ दिया। मैंने कि गुटखा छोड़ने के लिए क्या जादू लगाना? बोले महाराज वो छोड़ नहीं सकता था। उन्होंने पूरी कहानी बताई। हम लोगों ने हथकंडे अपना लिए तो भी नहीं छोड़ा, और उसने प्रवचन सुनते ही छोड़ दिया। कोई ना कोई तो आपने किया है, आप कुछ ना कोई तो, कई लोग मेरे पे तो संदेह करते ही हैं। महाराज जरूर आपके पास कुछ ना कुछ तो है। बहुत लोग मेरे ऊपर संदेह करते हैं, बहुत लोग इतने विकल्प करते हैं कि महाराज के पास कोई शक्तियां तो हैं, और बंधुओं मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस मेरे पास सबसे बड़ी शक्ति है, मैं पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर के चरणों की धूल हो। बस उनकी धूल बनने से उस धूल में चमत्कार आ गया तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मुझे अपने अनंत भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास है, बड़ा विश्वास। मुझे गंधोदक पर विश्वास है, वो श्रद्धा मेरी अकाट है। अब उस श्रद्धा में चमत्कार हो तो मैं, और श्रद्धा को तुम जादू टोना कहो तो ये आपकी मर्जी। हमारे अपने व्रत पर मुझे विश्वास है, मेरे मुनि व्रत पर मुझे विश्वास है, बहुत विश्वास है। मुझे भगवान से भी ज्यादा विश्वास अपने व्रत संयम पर है, और मुझे विश्वास है कि मैंने व्रत संयम पाल रहा हूं। यदि मेरा व्रत संयम होगा तो मेरे किसी बात में कभी कोई अवरोध नहीं आ सकता। जनक नंदिनी को किस पर विश्वास था? भगवान पर नहीं, अपने शील व्रत पर। यदि मेरा शील व्रत सच्चा है तो अग्नि मुझे नहीं जलाएगी। सुदर्शन सेठ को किस पर विश्वास था? अपने धर्म पर। जितनी कथाएं अपन पढ़ते हैं, उन कथाओं में जितने भी सती हुए, पुरुष हुए, उन सबको किस पर विश्वास था? अपने व्रत पर। मैंने व्रत पालन किया। महानुभाव, दुनिया में किसी पर विश्वास मत करो, जिसको तुम बड़ा मानते हो उस पर विश्वास करो। वो गलत भी कर रहा है तो तुम ध्यान रखना थोड़ा, यदि तुमने सच्चे मन से माना है तो। पांडवों ने धर्मराज को बड़ा मान लिया, गलत भी हुआ, लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं भैया गलत नहीं कर सकते। भीम कहता है गलत कर रहे हैं, मुझे बोलने दे। अर्जुन कहते भैया गलत नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं। अंत में यदि भीम उस समय भूल जाते तो नियम से पांचों को फांसी मिलना थी, क्योंकि राज आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। और वो दुर्योधन चाह ही रहा था कि भीम थोड़ा भड़का रहा था कि भीम को थोड़ा क्रोध आ जाए, जिसके माध्यम से सब नाश हो जाए। अपने श्रद्धे पर विश्वास रखना, जिसको तुम मस्तक झुकाते हो। मुझे जैसे कोई भी व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में पहुंच जाता है, वो कहता है अब मैं सुरक्षित हूं। कोई भी व्यक्ति, बच्चा मां की गोद में पहुंच जाता है, बस वहां तक मैं पहुंच जाऊं, फिर मेरा कोई बुरा नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी प्रकार भक्त के मन में ये भाव आ जाए, बस मेरी आवाज, मेरी बात, मैं एक बार भगवान के पास पहुंच जाऊं, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेरी एक आवाज मेरे गुरु के पास पहुंच जाए कि मैं संकट में हूं, बस इतनी काम काफी है। मुझे विश्वास है कि मेरी बात गुरु के पास पहुंचते ही मेरा संकट दूर हो जाएगा। पहुंचाना, अपने आराध्य पर विश्वास करो, बहुत जबरदस्त विश्वास करो। बस मैंने कह दिया ना, अब मेरे कुछ नहीं, क्या पता मैं भगवान की शांति धारा तो करके आया हूं, भगवान को नरियल भी चढ़ा दिया, छत्र भी बोल दिया, तो अब तो ठीक हो जाएगा ना। बोले हाँ, क्या पता भैया, हो जाए, समझ लेना कुछ नहीं होना। भक्तांबर पाठ पढ़ो,
पूज्यवर्मान तुंग आचार्य महाराज कहते बोले भगवान, यदि तेरा नाम ले लिया फिर कार्य हो नहीं, ऐसा विकल्प करना ही क्यों, वो तो हो गई, बात खत्म हो गई। मैंने भगवान का गंधोदक ले लिया, अब सवाल ही नहीं है कि बीमारी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो तो ठीक होगी। थोड़ा भी संदेह है तो फिर कार्यकारी नहीं होगा, अंदर से आगा बस अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, ये सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नाम नाग दमनी हृदय यंसी साहब, क्योंकि मेरे मुख से भगवान रूपी नाग दमनी निकल गई। कितनी आग लग जाए, कितनी आग लग जाए, लेकिन तन्नाम कीर्तन जन्म सम्यक्त से सब, बस आपका नाम की रट में लगा लो। एक बार जयपुर में आग लगी, पेट्रोल के वो होते ना टैंक, सांगानेर, सांगानेर पूरा चपेट में था, चाकसू के पास में थे वो, पूरा चपेट में, सांगानेर के सामने आग लगी, यदि वो फट जाए तो आधा जयपुर जाता, और अलॉट कर दिया कि कुछ भी किसी समय घटना घट सकती है। मेरे पास समाचार आए, मैं मेरा अकाट विश्वास है, अब तो उसको जादू कहो, टोना कहो, मंत्र कहो या मेरी श्रद्धा कहो। उन्होंने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दो, हम सबके संकट, हम लोग सब संकट में फंस गए, और इन टैंकरों में आग लगी है, सबको मालूम होगा बहुत बड़ी आग लगी थी, कुछ भी हो गया। मैंने कहा भाई डॉक्टर तुम्हारे पास है, दवाई तुम्हारे पास है, अब तुम नहीं दिखाओ और नहीं खाओ तो मैं क्या करूं। तो बोले महाराज डॉक्टर बता दो, दवाई बता दो, हम सब करने को तैयार है। मैंने कहा डॉक्टर है आदिनाथ और दवाई है भक्तांबर पाठ, जाओ इस कड़े को जरूर 10 बार पढ़ना, भक्तांबर पढ़ो तो पढ़ो, जो अग्नि का है ना, अग्नि वाला एक श्लोक है, नाम कीर्तन जलम समेत से सब, ऐसी बलवाना अग्नि, ऐसी बलवाना वो सारे विश्व को निगल जाए, वो लपटे देख के लोगों के रोंगटे खड़े होते थे। उन्होंने वहां अखंड पाठ चालू किया और 12 घंटे ही नहीं हो पाया, ऐलान हो गया कि अग्नि कंट्रोल में आ गई। अब तुम कहो महाराज ने जादू कर दिया, मैंने कहा जादू किया, मैंने तो डॉक्टर का पता बताया और मेडिकल में दवाई का नाम बता दिया, पर विश्वास रखो। मेरे साथ घटना घटी खुद, जब मैं सांगानेर में गुफा में गया दूसरी बार। पहली बार में मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार में बिल्कुल सीधा साधा था, क्योंकि नए स्थान पर गड़बड़ थोड़ी करना, तो चुपचाप गया, चैत्यालय उठाया, आ गया। दूसरी बार में थोड़ा मेरा दिमाग, मालूम है कि मैं थोड़ा सा डेंजर हूं, खुरापाती का मन मेरा होता है, और मुझे शांति थोड़ी सी, डेंजर रिस्क लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरी बार गया तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और देखूं यहाँ, तो मैं देखते देखते मुझे ये छोटा सा एक आला दिखा, मैंने कि इसमें घुसना चाहिए अंदर, देखा अंदर तो अंदर बहुत खोल थी, मैं घुस गया उसमें। अब उसमें घुस तो गया, और जैसे ही मैं घुसा, इतना दरवाजा था 1.5 फुट का, अंदर गया तो एक कमरा था 6, 7, 8 फुट का कमरा होगा, और उसमें जैसे कोई आता होगा तो वो सांप वहां छुप जाता होगा। मैं नहीं कह सकता कि वो देवता था, मैं ऐसा कह भी नहीं सकता, लेकिन सांप को बाहर होता है तो छुप जाता है ना, वहां छुप जाता होगा। अब मैं जहां वो छुपा मैं वहीं पहुंच गया, और जैसे मैंने यूं उठाओ, वो तो सांप यूं बिल्कुल ब्राउन कलर का जैसे था, काला चिट्टा था उसके ऊपर, और उसने फन यूं कर लिया। मैंने कही आज गए काम से। अब मेरे मन ने कहा गलती तुमने की, तुम्हारा काम जो था चुपचाप काम करते, और उसने तो रास्ता दे दिया था, अब तुम खुद शेर की मियाद में जाओ तो। अब मैंने कहा आज तो कांप गया था, मैं डर गया था। अब मैं लौट सकता नहीं हूं, कि लौटूं तो थोड़ा हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा छोटा है, उसकी तरफ जाऊं तो फन मारेगा, लौट सकता नहीं हूं, और लौटूंगा तो मुझे पीठ तो करनी पड़ेगी, और वो फन काट दिया। मैंने कहा कि बस समाधि की स्थिति आ गई, बस मैंने कहा कि एक अंतिम पुरुषार्थ करता हूं, डर बहुत रहा था, और मैंने आंख बंद करके पढ़ा, उन्नेन्द्र हेम नवपंग नहीं
41वां काव्य सर्प वाला है। 41वां काव्य सर्प का। रक्ते क्षणम समिद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणन मुत्फण मापतंतम। ये श्लोक जैसे मैंने पढ़ा, आंख बंद कर ली, तैसे आंख बंद करते पूरा श्लोक हुआ ही नहीं, और वो मेरे पैरों के पीछे में से कैसा हुआ, उसने जम के मुझे, मैंने खा लिया। अब मैं आंख बंद के, अब मैंने काट तो लिया ही उसने, तो मैंने कहा अब काट लिया तो अब तो देखूं। देखा तो वो अंदर मेरे दोनों पैरों के बीच में से निकलते हुए वो जम के पूंछ मार के गया। बाबा जी बन गए, गुफा में आ गए और डरपोक कहीं के। देखो मुंह नहीं मारा उसने, मुझे समझा के मुंह मार लिया, और उसने पूंछ मारी जम के, और पूंछ मारती मैंने आंख खोली। मुझे ये संकेत दे गया था कि गुफा में ऐसे डरपोक मत आना चाहिए, डरते हो। तो ये चमत्कार मैंने देखा इस भक्तांबर के एक एक श्लोक का अनुभव किया। कई बार अनुभव किया उन आत्माओं पर जो आत्माएं बिल्कुल मरणासन है, डॉक्टर मना कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कभी बच जाएगा, मैं कहता तुम मर तो रही हो। मैं क्या कहता हूं, मर तो रही हो, ये भक्तांबर पाठ करते हुए मर जाओ ना, भक्तांबर का पाठ करते हुए मरो। मर तो रही हो, दो बूंद गंदोदक की लगाते हुए मर जाओ। भीलवाड़ा के अंदर कल आया था वो बच्चा, प्रवेश हो रहा था चतुर्मास का, उसी समय वो पालकी लेते नाच रहा था, एकदम उसको हार्ट अटैक आ गया, बिल्कुल स्थिति खराब हो गई। डॉक्टरों के पास गए तो वो जो ईजीसी वगैरह करते ना, बिल्कुल प्लेन। डॉक्टर ने कहा ये मर चुका, नाड़ी गायब। मेरे पास समाचार आया, मैं प्रवेश ही कर रहा था उसी दिन, और वहां शांति आया चली थी। मैंने कहा देखो वो मर तो गया ही है ना। हाँ महाराज वो तो मर गया, डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो मैंने कहा ऐसा करो, मेरे हाथ में उसके नाम का गंदोदक आ गया, तो अब इस गंदोदक को शांति धारा की मैंने उसके नाम की। मैंने कहा जाओ ये गंदोदक तो लगा ही देना, और मैंने गंदोदक हाथ में लेके करा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगुना शोच्यम दशामुपगता श्रुत जीविताशा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा। मैंने कहा कि भगवान मुझे तो विश्वास है कि यदि इसकी एक श्वास भी अंदर रुकी होगी तो मुझे इस गंदोदक पर विश्वास है वो ठीक होगा। और डॉक्टर सब हथियार रख के बैठ चुके थे, सब बोले चला गया। और जैसे उसने गंदोदक जाके लगाया, मैंने कि मर भी गया हो तो भी लगा देना, क्योंकि मुझे शास्त्रों की एक बात याद आई। पूज्य शिव कोटि महाराज ने 2000 वर्ष पहले लिखा कि जब कोई मरण की घोषणा कर दे तो भी कम से कम एक मुहूर्त, एक घड़ी पर्यंत कम से कम 24 मिनट तक उसका इंतजार जरूर करना चाहिए। यानी यदि आप नमोकार मन सुना रहे हैं, पाठ सुना रहे हैं, तो मरण की घोषणा के बाद 24 मिनट तक और सुनाते रहिए। कई बार क्या है, ये नाड़ियां सिस्टम खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा शरीर के अंदर रुकी रहती है और पल्स चालू हो जाता है। कई बार देखा अपन ने, अर्थी पे जाए हुए लौटते, डॉक्टर मृत घोषित कर देता है, फिर भी तो हमारे यहां का 24 मिनट, एक घड़ी पर्यंत कम से कम। तो मैंने कहा कि पूज्य शिव कोटि महाराज ने भी कहा कि मरण की घोषणा करने के बाद भी 24 मिनट तक उसका इंतजार करना चाहिए। तो मैंने कहा अभी तो तुम जाओ जल्दी, बाजू में अस्पताल था, उसको गंदोदक लगाई है, और गंदोदक लगाते ही उसने तुरंत आंख खोल दी। डॉक्टर घबरा गए, बोले ये हो ही नहीं सकता, और आंख खोल दी और बहुत अच्छी तरह से उसका इलाज हुआ। फिर उदयपुर रेफर किया, कल वो चेक कराने आया था, कल सुमन अजमेरा उसका नाम था, कल आया। कहने का अभिप्राय है कि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो,
यदि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी विश्वास की लहर आ जाए, कैसे होगा, होगा ही नहीं, क्या पता अब होगा कि नहीं होगा, बस खत्म हो जाए। किसी भी कार्य में यदि तुम्हें अपने दम पर विश्वास है, अपने हौसले बुलंद हैं, अपनी भक्ति पर विश्वास है, अपने भगवान पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, अपने नमोकार मन पर विश्वास है, तो संदेह मत करना। संदेह एक इतनी खतरनाक चीज है कि एक बार किसी को किसी पर संदेह हो जाए फिर उसका कोई इलाज नहीं। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, इदमे वो दुष्मे वो, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं, ये सारे स्थान पर लगाना, हर स्थान पर लगाना। अब तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं, लेकिन तुम्हारे तो सारे स्वार्थ हैं। तुम्हें खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं, तुमने गुरु और भगवान को माना ही नहीं। तुम्हारे अनुकूल है इसलिए तुम भगवान को मानते हो, तुम्हारे अनुकूल है इसलिए गुरु को मानते हो, तुम्हारे अनुकूल है इसलिए माँ बाप को मानते हो। थोड़े से तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए तो फिर देख लो तुम तमाशा, काहे की श्रद्धा है। भगवान के प्रति तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है और तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तो श्रद्धा घट जाएगी। माँ बाप तुम्हारे, तुम क्या हमारे हो गए। कई लोग कहते महाराज जी, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान की पहले तो पूजा करते बाद में छोड़ देते हैं। कई बार महाराज जी गुरु महाराज आपको मानते हैं लेकिन किसी ना किसी बात पर लेकर के वो छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा ये इनको पूछ लो, ये अपने बाप के भी नहीं हुए होंगे। जिस माँ बाप ने जन्म दिया वे ही अनुकूल नहीं हो पाए तुम्हारे, तो तुमने उन्हीं को छोड़ दिया, उन्हीं को गाली दे दी। नहीं, वह बेटा कौन सफल होगा, कौन सफल होगा। जिसके मन में ऐसा भाव हो, ओहो बहुत बड़ी बात है महानुभाव, समझने का प्रयास करना। कब तुम्हें जैनी मानूं, कब तुम्हें मानूं कि मैं माता पिता को मानता हूं, किसका ये संकल्प होता है, माता पिता यदि मुझे मार भी डालेंगे, जहर भी दे देंगे, मुझे प्रतिदिन उठ करके लात मारेंगे, तो भी मैं माँ बाप को छोड़ने वाला नहीं हूं। उस व्यक्ति को मंदिर आने का अधिकार है, वो मंदिर में सफल हो जाएगा, वो माला फेरने में सफल हो जाएगा, उसको सिद्धियां हो जाएंगी, बहुत जल्दी सिद्धियां होंगी। जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी के तुम्हारी अनुकूल बनाने पर तुम माँ बाप मानोगे, अनुकूल बनाने पर मानोगे तो मंदिर भी एक दिन घृणा करोगे, गुरु से भी करोगे। वो भक्त मंदिर में सफल होगा, इसने कहा माँ बाप मेरे गार्जियन हैं, इन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, अब मैं इनके प्रतिकूल किसी भी कार्य, चाहे मुझे कितना भी अनर्थ दुख देवें, लेकिन मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इनके पैर ही पड़ूंगा। ये लात मारेंगे मैं पैर पड़ूंगा। समझ लेना, आपको मंदिर आने में आपको भगवान की सिद्धि हो जाएगी। मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया, बात खत्म है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने गुरु बना लिया, अब गुरु मुझे लाते मारे निकाले, मैंने तो गुरु बना लिया। एकलव्य, द्रोणाचार्य ने अपमान किया, लाते मारे, निकाल दिया, अपमान किया। एकलव्य कहता है, लोग कहते देख तेरे गुरु कितना अपमान कर रहे, तेरे प्रतिकूल चल रहे, तेरी बुराई कर रहे। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे माल पसंद आ गया, बात खत्म। मुझे गुरु पसंद आ गया, गुरु मुझे लाते मारे, अपमान करे, गाली देवे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। और मेरी आदत है, मैं भक्तों को सैंपल लेता, 2-4 दिन में एक आध प्रवचन ऐसा देता हूं कि 2-4 कम हो जाते हैं और 2-4 बढ़ जाते हैं। मेरी आदत है, मैं करूं क्या। मैं परीक्षा करते रहा हूं कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट डुप्लीकेट है। ओरिजिनल होंगे तो मैं कितने प्रतिकूल बोलूं। एक डॉक्टर जैन था विदेश में, उसका कोई हर व्यक्ति शिष्य बनना चाहता था क्योंकि उसका ज्ञान बहुत अच्छा, दार्शनिक था, लेकिन उसका शिष्य बनना बहुत कठिन था।
जो व्यक्ति उसका शिष्य बनने जाता है, गुरु महाराज मुझे शिष्य बना लो, एक डंडा रखता, जम के डंडे मारता, सिर में पेट में, जब तक डंडा नहीं टूटता वो मारता रहता है, या तुम चक्कर खा के नहीं गिर जाओ तब तक मारता रहता है। 2-4 डंडे पड़ते सब भाग गए, भागो रहे, तो गुरु का प्राण ले लेगा, सब भाग गए थे, उसके डंडे कोई खा नहीं पाया। तुमने शिष्य बनने की कही नहीं, उसने डंडे मारे नहीं। और 5 शिष्य बने उसकी जिंदगी में। कौन बने? वो मारता गया, वो झुकते गए, वो झुकते गए, वो झुकते गया, पैर पड़ता है, धन्य है गुरु महाराज, आप मेरे खातिर इतना कष्ट उठा रहे हो। झुकते गए, झुकते गए, जब डंडा टूट गया तो गुरु ने उस शिष्य को उठाकर, बेटा मैंने इतना मारा, इतना प्रतिकूल चला, तू सुख पाने आया था, मैंने दुख दिया, तू आशीर्वाद पाने आया था, मैंने डंडे मारे, तेरे मन में मेरे प्रति गिलानी भाव नहीं है, घृणा भाव आ रहा है? बोले नहीं गुरुदेव, मुझे तो धन्य भाव आ रहा है कि आपने मेरे खातिर इतना कष्ट उठाया। बस उसी समय उस शिष्य को छाती से लगाता है और अपनी ज्ञान उसको, सारी ब्रह्म विद्या उसको दे देता है। बोले अब तुम मेरी विद्या लेने के अधिकारी हो, क्योंकि तुम अनुकूलता में नहीं आए, प्रतिकूलता में भी तुम मुझे स्वीकार करोगे। वो 5 शिष्य हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, सारा ज्ञान उनको दे दिया। पहले बच्चे, आज का युग ही ऐसा हो गया। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, एक आध दिन में केशव नगर में पैटर्न अपनाओ और धनपाल आवे, महाराज जी सुबह से नमोस्तु, मैं दूध जम के, अब डंडा तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास पीछे है, लाते हैं, चमके मारो। धनपाल जी क्या हाल हो जाएंगे? अरे ये सब कहने की बात है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, ये चीरा तो ये कतरा खून निकला। कहने की बात है महानुभाव, बहुत कठिन है धर्म, बहुत कठिन है सम्यक दर्शन, बहुत कठिन है श्रद्धा, बहुत कठिन है चमत्कार अतिशय होना। भगवान के गुरुओं के नाम लेते ही चमत्कार होते थे, नाम लेते ही चमत्कार होते थे, लेकिन कैसी श्रद्धा है, कैसी श्रद्धा है। पहले बच्चे स्कूल में जाता था, स्कूल में जाते ही क्या करता था, कुछ होमवर्क नहीं करता था तो मास्टर साहब मारते थे। एक मास्टर साहब ने बहुत मारा उसको, हाथ लाल पड़ गए, उसके नीले पड़ गए, डंडा टूट गया। उसने कहा ठीक है, आज मास्टर की शिकायत मैं अपने पापा से करूंगा, मेरे पापा बहुत मुझे चाहते हैं, इसकी खोपड़ी फोड़ देंगे, इसकी खोपड़ी फोड़ देंगे मास्टर की, ये बहुत मारता है मुझे। और वो बस क्लास में से जाते हुए रोते, बोल गया पापा पापा मास्टर साहब ने मुझे बहुत मारा, देखो मेरे हाथ नीले कर दिए, इतना मारा, डंडा टूट गया, बहुत नमक मिर्ची और मिला दी। वो पापा तो सुधा सागर का भक्त था, मान लीजिए मेरे जैसे महाराज। उसने कहा क्या कहा बेटा? मास्टर साहब का डंडा टूट गया। बोले हाँ साहब, पापा मार रहा, डंडा टूट गया। हो उसने हाथ मार तो देखे नहीं और तुरंत बाजार गया, एक डंडा खरीद के लाके सीधे स्कूल, और बेटा पीछे पीछे जा रहा है, पापा आप सुधारेंगे उसको। तो पापा ने डंडा खरीदा, बोले यही डंडे से मेरे गुरुजी का खोपड़ा फोड़ गए। और वो जाकर के पिताजी उनके चरणों में गिर गया, गुरुजी कल मेरे बेटे के मारते आपका डंडा टूट गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल से आप उसको मारना बंद कर दें, इसलिए मैं आपको डंडा भेंट करने आया हूं। बेटा देखकर दंग रह गया कि ये मेरा बाप है कि कैसे थे पिताजी, कैसा था गुरुकुल। बेटे को पीटने के लिए डंडा भेंट कर रहा है गुरुजी को, गुरुजी मारना बंद मत करना। आप कितने उपकारी, आपको क्या पड़ी है कि मेरा बेटा पढ़े या ना पढ़े, फेल हो या ना हो, आपका वेतन तो, पर आपको इतनी चिंता है कि नहीं इससे पढ़ाना है, होमवर्क याद कराना है, अच्छे नंबर लाना है, इसका नाम रोशन करना है, तभी तो आपने मारा। क्योंकि गुरु कभी किसी को कसाई से पीटता नहीं है, कोई गुरु हो वो बात अलग है,
लेकिन जो सच्चा गुरु होगा वो कभी कसाई से कभी अपने शिष्य को पीटता नहीं है। इसलिए आपने तो उपकार के लिए किया है। बेटा कहने लगा, पापा आप मेरे दुश्मन और डंडा दे के आए गुरु जी को? बोले हाँ बेटा, गुरु जी मारे धम धम, विद्या आवे छम छम। और आज यदि कोई छोकरे को मार दे, कोई मास्टर साहब, तो उधर क्लास में पिट करके बाहर निकले 18 इंची निकाल के रखेगा, पहले तो वही निपटा देगा गुरु जी को। और मम्मी पापा को पता चले तो वो भी झगड़ा करने पहुंच जाए, यही कहोगे तुम्हारे बाप का क्या जा रहा था, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, फेल होता तो होता। अनेक बातें आएंगी। ऐसे ही नहीं गुरु बनाया जाता है। जब तक तुम गुरु बनाने के लिए, आशीर्वाद के लिए गुरु नहीं बनाया जाता है। क्या बात भाई। रामचंद्र जी ने जब गुरु बनाया तब कहा कि तुम गुरु क्यों बना रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो भगवान का रूप हो। उन्होंने कहा नहीं, इस संसार में कोई मेरी बुराई नहीं निकाल सके, क्योंकि मैं भगवान हूं, भगवान का रूप हूं। लोग श्रद्धा के कारण से मेरी कोई गलती नहीं बताएंगे, क्योंकि श्रद्धा है। और मैं राजा हूं, तो कोई बताना भी चाहे तो राजा के डर से मुझे कोई, मैं जिंदगी में एक व्यक्ति चाहता हूं जो मेरी चूक होने पर मेरा कान खींच सके और कह सके, हे राम ये गलत कर रहे हो। कोई मुझे थप्पड़ मार सके, कोई कान खींच सके। इस जिंदगी में मुझे एक व्यक्ति चाहिए। कितना बड़ा सोच, भगवान का स्वरूप है, इतनी बड़ी शक्ति है, फिर भी गुरु बनाया तो किसके लिए बनाया? गुरु बनाया तो आशीर्वाद के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। गुरु बनाया है तो किसके लिए बनाया? कहीं चूक जाऊं तो वो मेरा कान पकड़ सके, कान पकड़ सके, मेरी गलती दिखा सके, मेरे खोट कर सके, मेरे ऊपर प्रहार कर सके वो, और मुझे डांट सके। तुम आशीर्वाद के लिए गुरु बनाते हो, और श्री राम ने थप्पड़ के लिए गुरु बनाया था। अंतर इतना ही है, ज्यादा नहीं। और आशीर्वाद के लिए जब तुम गुरु बनाओ तो तुम में और दुर्योधन में कोई अंतर नहीं। तुम गुरु बनाते हो जब कोई काम नहीं आता, बाबा काम आता है, समझ लेता हूं ये दुर्योधन है। देखो दुर्योधन ने भी गुरु बनाया कि नहीं? किस लिए? कि जब मेरा पुण्य काम नहीं आएगा तो गुरु जी का काम आएगा। जब मैं नहीं लड़ पाऊंगा तो कौन लड़ेगा? गुरु। ताश सबको बड़ों को अपने पक्ष में किया, लेकिन किस लिए किया? कि मैं बड़ों के काम आऊंगा, इसलिए नहीं, बड़े मेरे काम आए। मैं ताश्री के काम आऊंगा, नहीं, ताश्री मेरे काम आएंगे। गुरुदेव मेरे काम आएंगे, मैं गुरु के काम नहीं आऊंगा। और देखो सबको लाइन पे लगा दिया। दुर्योधन ने सबको धूल चटा दी, जितने बड़े थे, गुरु को, ताश्री को, कृपाचार्य को, जो मित्र बना सबको, क्योंकि उसने जितने बड़े बनाए थे सब अपने लिए बनाए थे। जब मेरा पुण्य कम पड़े, मेरी शक्ति कम पड़े, मेरा युद्ध में मैं हारने लग जाऊं तो मैं गुरु को झोंक दूंगा। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम देखो, उन पर भी संकट आए, लेकिन एक बार भी कभी गुरु को युद्ध में, हनुमान जी जब कैलाश पर्वत जाने लगे तो कहते, देखो हनुमान, अयोध्या मत तरना, मेरे संकट का समाचार अयोध्या में गुरुदेव को मत देना। बुला सकते थे, गुरुदेव संकट आया है। रामचंद्र जी ने कितनी संकट झेलते रहे, एक भी अपने बड़े को युद्ध में नहीं मरवाया। बोले मैं बड़ों के लिए हूं, बड़े मेरे लिए, माँ बाप मेरे लिए हैं, मैं उनके लिए हूं, वो मेरे लिए नहीं। बहुत बड़ी। और आप 90% बोलो, थप्पड़ खाने के लिए गुरु बनाते हो कि आशीर्वाद के लिए गुरु बनाते हो? जो है सो है महावीर की। अपने अनुकूल बात सुनने के लिए प्रवचन सुनते हो कि प्रतिकूल बात सुनने के लिए? बस आपके अनुकूल सुनाते जाओ, बस बढ़िया मजेदार चीजें। बहुत अच्छे महाराज आए हैं। अरे महाराज नहीं है, महाराज के भेष में भगवान आए हैं। बोले क्यों? बोले जो मैं चाहता हूं वो बोलते हैं।
धनपाल तो कहता मैं महाराज से सुबह कह के आऊं, बस प्रवचन उसी पे होना है। धनपाल के भगवान आए और एक आध छेड़ लिया जाए, भुनभुनाता फिरेगा, महाराज मैं आपको लाया और आपने मेरी उतार दी। धनपाल का हाल कोई धनपाल नहीं, मैं तो उसको थोड़ा तुम्हारी नींद भगाने के लिए ले लेता हूं जौक में। सबकी बात है, कितनी बड़ी बात। हम सब अनुकूल सुनने के लिए बैठे हैं, कोई प्रतिकूल सुनना ही नहीं चाहता, पसंद ही नहीं है उसे। यही तुम्हारी सबसे बड़ा मिथ्यात है, कभी चमत्कार अतिशय होना ही नहीं। प्रतिकूल सुनते ही तुम्हारे मन बिगड़ जाते। और समर्पण यह है कि नहीं, मुझे प्रवचन सुनना है, मेरे प्रतिकूल मेरी धारणाएं जो गलत हैं उनको सुधारना है। मुझे वही सुनना जो मैं जानता हूं, वह नहीं सुनना, जो मैं नहीं जानता हूं वही सुनना है। बच्चे को मां अच्छी नहीं लगती जब उसकी माटी छुड़ाई जाती है। वो कहता है कि ये मां मेरी दुश्मन है, मुझे मिट्टी अच्छी लग रही, खाने नहीं दे रही है। लेकिन मां यदि सच्ची होगी, तू चाहे रो ले, चाहे मुझे दुश्मन मान ले, लेकिन मैं तुझे मिट्टी खाने नहीं दूंगा। सच्चे गुरु का स्वरूप होता है। वो बेटे श्रोताओं के अनुकूल स्पष्ट आत्मानुशासन में कहा, जो वक्ता श्रोताओं की प्रसन्नता को देख के उपदेश देता है वो गिरगिट के समान है, और जो सत्य को छुपा लेता है वह जिनवाने की गद्दी पर बैठने लायक नहीं है। आजकल हर व्यक्ति, कौन व्यक्ति किस पंडित को चाहते हो? जो अपने अनुकूल बोले। तो ऐसी भी एक कथा है। एक पंडित जी राजा साहब को सुनना, एक पंडित, कई लोग मेरे से कहते महाराज जी आपको क्या लेना देना, जनता का जैसा माहौल देखो आप वैसे प्रवचन किया करो, आप में बहुत गुण है, बहुत गुण है, आपके तो इतने फॉलोवर बनेंगे, सारा उदयपुर क्या सारा भारत आपका भक्त बन जाए। बस आप तो माहौल देख करके प्रवचन दिया करो, आपको क्या लेना देना, आपको तो प्रशंसा जय जयकार बुलवाओ, नमोस्तु कराओ, बहुत बन जाएगा। मैंने कहा भैया मेरे से नहीं होगा ये। तो महाराज इसी एक दुर्गुण के कारण से सारे महाराज जी बहुत अच्छे। एक बार हुकमचंद भारत आया मेरे पास, तो वो बोला महाराज जी, नीचे अध्यक्ष थे ज्ञानोदय के भागचंद जी का दिया, बोले महाराज जी बिल्कुल 100% के, बस वो जब खींचते हैं तो ये भी ध्यान नहीं रखते कि साथ में चमड़ी भी खींच रही है। तो वो गलत तो नहीं बोलते, बोले गलत तो बिल्कुल नहीं बोलते। एक बार स्मारक से एक व्यक्ति आचार्य जी के पास गया मेरी FIR दर्ज कराने। बोले आचार्य महाराज जी बहुत बुरा बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, हमारा तो सब कबाड़ा हो गया। आज 2000 व्यक्ति जयपुर के स्मारक में आते थे, आज 4 लोग भी नहीं आ रहे, ऐसा हुआ है कि हमें अब रहने लायक भी नहीं रहने दिया, आप उनको कहिए थोड़ा कम बोले। तो आचार्य से सब लोग बैठे थे, 50 लोग, बनर्जी वगैरह बहुत पार्टनर सब लोग बैठे थे। बोले अच्छा ऐसा बोलते? बोले हाँ। आगम वृद्ध तो नहीं बोलते? बोले नहीं आगम वृद्ध तो नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा फिर मैं कैसे रोकूं? अब देखो FIR लिखाने वाला खुद FIR लगवा रहा है, मेरा पुण्य तो देखो। मैंने कि बड़ा आदमी FIR लिखाने गया था तो बोल देता है आगम वृद्ध बोल देते हैं, कहते नहीं आगम वृद्ध बोलते तो सही है। तो आचार्य ने कहा सही बोलने के लिए तो जयपुर भेजा है, मैं क्या रोकूं? आगम वृद्ध बोले तो कैसेट लेते जाना, शास्त्र लेते जाना, मैं आदेश दे दूंगा, आदेश देखिए शास्त्र। तो मैंने कहा कि भैया मेरे से ये नहीं होगा, सत्य तो सत्य है, कैप्सूल में रख के दवाई दूंगा नहीं, क्योंकि कैप्सूल में दवाई दूंगा तो जिलेटिन में पेट में जाएगी, उसके लिए फिर एक गोली देना पड़ेगी। इसलिए मैं तो सीधी दवाई देता हूं, नाक दबा देता हूं, वो गट उतर जाती है, वो तो कड़वा होता है। सुना करो, सुनने की हिम्मत क्या करो। तत्व दृष्टि वो कहलाता है जो हंस के समान तत्व को ग्रहण करता है, वह असत्य से नहीं डरता।
पानी से नहीं डरता, कितने ही पानी में दूध मिला दो, दूध में पानी मिला दो। हंस कहता क्या फर्क पड़ता है, मेरी चोंच में ताकत है कि मैं दूध को ग्रहण कर लूंगा, विकल्प भी नहीं आता। उसके अंदर ताकत होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। सत्य को सुनने की चेष्टा करो, अपने अनुकूल नहीं। एक राजा ऐसे ही था जैसे आप लोग हैं कि हर व्यक्ति चाहता है जिस दिन मैं तुम्हें भी प्रशंसा कर दूं, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उस दिन तो आहा भाई कैसेट वाला आज की कैसेट दे देना, क्योंकि उसमें उस दिन धनपाल की प्रशंसा लिखी है। बोलिए कैसी बात है। दो बातें सुनाऊंगा तुम्हें। एक व्यक्ति पुण्य और पाप को लेकर के, महाराज जी पुण्य और पाप एक ही है, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो। मैंने कि मैं तो मान लूंगा। आपकी कभी सम्मान हुआ? बोले महाराज हुआ। मैंने फोटो कहाँ टांगी है? बोले बिल्कुल डाइनिंग रूम में बिल्कुल सामने टांगी है, क्योंकि मेरा राज्यपाल ने सम्मान किया था, वहां टांगी। मैंने कहा अच्छा वहां टांगी? हाँ महाराज बिल्कुल सामने, आप भी कभी आए तो देख लेना वहां सामने। मैंने कहा पुण्य के कारण हुआ? बोले पुण्य के कारण हुआ। मैंने किसी दिन कोई तुम्हें जूते मारे और वो भी कहना अरे जिंदगी में बड़ी मुश्किल में मिलते हैं, और उसी के बाजू में वो भी टांग लेना, उसी दिन मैं समझ लूंगा कि तुम्हें पुण्य और पाप एक नजर आ गया। डंडे मारे, कोई जूते मारे, और कैमरे वाले से कहना भाई देख जब सम्मान होता है तो कैमरा स्पेशल जाता है, आज तो सेल्फी भैया फोटो उतारना, बहुत जिंदगी में पहली बार मिल रहा है राज्यपाल का स्वागत, कैमरा मैमरा सबको ठीक ठाक करके रखोगे। यदि सही तुमने पुण्य पाप को एक माना है तो जिस दिन तुम्हें जूते पहनने की उम्मीद हो उस दिन कैमरा वाला जिंदगी में पहली बार मिल रहा है, कभी नहीं मिलने वाले। आज कैमरा बिगड़ना नहीं चाहिए, सेल्फी और ले जाकर के वहीं फोटो टांगना, और कोई आवे तो बोले ये पुण्य का उदय है, ये पाप का उदय है, दोनों का आसन एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इतनी हिम्मत हो किसी माई के लाल में, वो कह सकता है कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, पुण्य और पाप एक है कोई किशोर घर में? पुण्य और पाप दोनों एक, पाप का उदय हुआ मारा तो किसके उदय से, और सम्मान हुआ तो दोनों बराबर। क्या बात होगी, पुण्य और पाप एक ही तो है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों को बराबर आसन दो। कहो कि ये पाप का उदय है पुण्य का उदय, मेरे तो दोनों में कोई अंतर नहीं। महानुभाव छायक सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती भी इतनी समानता नहीं करेगा, उसकी छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी भी इतनी समानता नहीं करेगा, उसको भी क्रोध आता है, वो भी अपमान। यदि पुण्य और पाप में समानता होती तो 60,000 वर्ष तक पुण्य के बल पर 6 खंड में घूमा है, और बाहुबली ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो पाप का उदय है, दोनों को बराबर मान लेता। क्या लेने देना? इतने दिन तक मेरा पुण्य चल रहा था, आज बाहुबली नमस्कार नहीं कर रहा है तो मेरे पाप का उदय है, और मैं तो क्रोध नहीं करूंगा। पाप पुण्य दोनों एक हैं। छायक सम्यक दृष्टि, अवध ज्ञानी तीर्थंकर का बेटा, जिसके बाप तीर्थंकर हैं, समोषण लेके घूम रहे हैं, वे पुण्य पाप में भेद कर रहे हैं। पाप के उदय में इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध कि न्यायपूर्वक तो छोड़ो, अन्यायपूर्वक चक्र चला दिया। कहां रहा पुण्य पाप की एकता? कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पुण्य और पाप पुद्गल की पर्याय होने से, पूज्य अमृत चंद सूरी महाराज ने कहा दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, दो बेटे शूद्रा के पुत्र हैं, लेकिन एक ब्राह्मण के यहाँ पला है और एक नीच जाति में पला है, दोनों के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, दोनों के भिन्न भिन्न हैं। एक अच्छे स्थान पर पढ़ा तो उसने अच्छा आचरण सीखा, और एक बुरे स्थान पर पढ़ा उसने बुरे आचरण सीखे। एक जेल गया, नरक गया, एक सम्मान नहीं हुआ, स्वर्ग गया, प्रशंसा नहीं हुआ। एक मन और अनुकूलताओं की बातें बहुत लोग कहते तुम पाप कर रहे हो, कुछ नहीं ऐसा बोलते हैं। एक मंदिर में पूजा कर रहा है और एक भोजन कर रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक ने तो यहां तक लिख दिया
कि मंदिर में पूजा कर रहा, कसाई बकरा काट रहा, दोनों में कोई अंतर नहीं। सोने की बेड़ी और बताओ कसाई बोले वो पाप बंद कर रहा है, पुण्य बंद कर रहा है, दोनों में क्या अंतर? सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बंधन तो बंधन है। ये उदाहरण दिए, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, कसाई को बकरा काटना और मुराद को आहार देना एक ही बात, अभिषेक करना एक ही बात, कोई अंतर नहीं। वो पुण्य बांध रहा है, ये पाप बांध रहा है, बस ये कह करके। अब ऐसे उपदेश देने वाला दिगंबर मुनि तो नहीं हो सकता, तुम्हारी हां में हां तो नहीं मिला सकता। तुम चाहे सुनो या ना सुनो, डंडा तो पड़ेंगे। बड़ी जिंदगी में 5 शिष्य बनेंगे, लेकिन बनेंगे टनाटन। उसने कहा मुझे शिष्य नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो प्रतिकूलता के लिए भी स्वीकार कर ले। गुरु ने लात मार दी, शिष्य ने लात पकड़ ली। लोगों ने कहा देख तू गुरु को कितना मानता है, और गुरु ने लात मार दी। बोले तुम क्या समझो, तुमने कभी गुरु का स्वाद लिया ही नहीं है, तुम्हें गुरु का आनंद ही पता नहीं। बोले लात मारी नहीं है, वो मुझे बहुत चाहते हैं, दुनिया उनके पैरों तक आती है। महाराज ने कहा ये मेरा अनन्य भक्त है, पैर तक नहीं आया इसलिए पैर आगे बढ़ा दिया। दुनिया इनको छूना चाहती है पैरों को, उन्होंने पहले मुझे छुला दिया। कहा क्या है महिमा, दुनिया पैरों को छूने के लिए मरती है। गुरु जी ने कहा ये मेरा भक्त है, ये पैर छूने का कष्ट न उठा, उसके पहले उन्होंने पैर मुझे छुला दिया। उन्होंने लात नहीं मारी है, मुझे पैर छूने का सौभाग्य दिया है। ऐसी दृष्टि कब आएगी? गुरु ने लात मारी और शिष्य क्या सोच रहा है पॉजिटिव, कि लात नहीं मारी है, उन्हें मुझे पैर छूने का सौभाग्य दिया। इतना पॉजिटिव कौन सोच सकता है? जिस दिन तुम इतना पॉजिटिव सोच लोगे, उसी दिन तुम्हें प्रश्नों में देशना लब्धि हो जाएगी। तुम तो चाहते हो कि मेरे अनुकूल प्रवचन हो, उसमें तुम बहुत प्रतिकूल सुनना पसंद नहीं करते। देखो इसकी कहानी एक है, बहुत अच्छी कहानी। एक पंडित जी थे, वे हमेशा श्रोताओं को प्रसन्न करते थे। श्रोता जिस क्वालिटी का होता था वो कहते कोई बाप नहीं है। जैसे वो आजकल एलोपैथिक वाले होते, बोले साहब ये चीज खा लें, बोले हाँ खा लेना, एक गोली खाते जाना, बस तुम आइटम बढ़ाते जाओ, वो रोग तुम्हें बहुत अच्छे लगते। कल मैंने कहा था, कल या परसों, आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बुरा लगता है, क्योंकि और आप ये मान के चलना, आज ही सुबह चर्चा चल रही थी कि अपने देश में सबसे शिक्षित प्रांत कौन सा है? केरल। और सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलते हैं तो केरल में। अभी वो गजेंद्र बता रहे थे, वहां एलोपैथिक का प्रचलन बहुत कम है, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो एलोपैथिक का साइड इफेक्ट जानते हैं। सबसे ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल यदि है कहीं दुनिया में आयुर्वेदिक के, तो केरल के अंदर, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं। एलोपैथिक तो वहीं चलते हैं जहां मूर्ख लोग रहते हैं, अधकचरे ज्ञान वाले रहते हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई। मैंने यही कहा कि साधु के पास जाओगे, वो कुपथ का त्याग कराएगा, वो खरी खोटी सुनाएगा, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, वो तुम्हें अपने अनुसार चलाएगा, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। उसे तुम्हें खुश करना और नाराज करने से उसको ना कोई डर है। तुम नाराज हो जाओगे इसका डर नहीं, तुम खुश हो जाओगे इसका भी कोई दरकार नहीं है। वो तो सत्य बोलेगा। लेकिन दुनिया में तुम भी पसंद नहीं करते हो। तो एक पंडित जी थे, होंगे उदयपुर के पंडित जी होंगे मान लो, और श्रोता भी उदयपुर के हो सकते, केशवनगर के भी हों उसमें। और प्रतिदिन वो पंडित जी कहते बाहर में जाए, अपन को क्या लेना देना है, कौन बुराई लेवे कौन भलाई लेवे, अपन तो ये जो चाहते वो सुना दो। तो प्रतिदिन पंडित सुना जाता, राजा बड़ा खुश, 2 बार 3 बार स्वाध्याय करता था, बिल्कुल सारे ग्रंथों को पढ़ता था, स्वाध्याय की बड़ी रुचि थी। पंडित जी सुनाते तो बड़े कार से सुनता था।
एक दिन क्या हुआ, पंडित जी को कहीं जाना था, तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा राजा साहब को स्वाध्याय का बहुत शौक है, बिना स्वाध्याय के तो वो रोटी नहीं खाएगा। इतना स्वाध्याय का शौक है कि बिना स्वाध्याय के वो रह ही नहीं सकता, और मुझे जरूर जाना है, बेटा तू स्वाध्याय सुना देना। बेटा चला गया और पहले दिन पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, 1 ग्राम भी जो मांस खाएगा वो नरक जाएगा, 1 बूंद भी शराब पिएगा वो दुर्गति जाएगा। राजा कहता है, छोकरे क्या बोलता है? क्योंकि राजा खुद मांसाहारी शराबी था, राजा खुद रात्रि में भोजन करता था। 1 दाना भी रात में खाया तो नरक जाओगे, जुआ में 1 रुपया भी लगाया तो पाप सब सुना दिए। वही निकला। राजा साहब क्रोध आया, छोकरे तेरे बाप ने तो आज तक नहीं सुनाया, तेरा बाप तो इतने दिन से स्वाध्याय कर रहा है, आज तक उसने ये नहीं कहा, तू नया आया कहां से? बोले राजा साहब जो लिखा, बोले तुझे लिखा दिख रहा, बाप को नहीं दिखता क्या? यदि तू पंडित के बेटा नहीं होता तो मैं तेरा अभी कसर कलम कर देता, उठ जाए यहां से। वो आ गया। दूसरे दिन पंडित जी पहुंच गए। राजा साहब गुस्से में, क्या सिखाया बेटे को? बोले राजा साहब क्या बात हुई? वो कहता 1 ग्राम मांस खावे, 1 बूंद पानी और शराब पीवे, 1 दाना रात में खावे तो नरक जावे। ये लिखा है इसमें क्या? लिखा है इसमें क्या? बोलो। लिखा है तो आप तक अभी तक आज तक तुमने, और लिखा है नहीं लिखा है तो छोकरे ने क्यों किया? बोलो तुम्हारा छोकरा था, थोड़ा पंडित है, इतने दिन से स्वाध्याय किया है, तुमने स्वाध्याय सुना इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो मैं जेल में डलवा देता। बोले राजा साहब वो नया सीखा है, अभी नया नया है, सीख जाएगा थोड़े दिन में, नया सीखा है। तो बोले लिखा क्या? बोले साहब लिखा तो सही है, वही लिखा है, 1 ग्राम जो मांस खावे नरक जावे, 1 बूंद शराब पीवे नरक जावे, 1 दाना रात में खावे नरक जावे। लिखा तो सही है, लेकिन राजा साहब थोड़ा सुनो, वो समझा नहीं पाया। जो 1 ग्राम मांस खावे वो नरक जावे, आप नहीं जाओगे, आप तो 1 किलो खाते हैं। देखना, समझाने की कला देखना। राजा साहब इसमें आप भी पढ़ लीजिए, 1 बूंद शराब पीवे तो नरक जावे, आप तो पूरी बोतल पीते हैं। 1 बूंद वाला जाएगा, आप 1 बूंद तो नहीं पीते ना? नहीं, हम 1 बूंद तो नहीं पीते। बोले राजा साहब आप लिखा ही नहीं इसमें बोतल, 1 दाना रात में खावे तो नरक जावे, पूरा पेट भर खावे वो थोड़ी लिखा है इसमें। राजा साहब कहते ये कुछ बात हुई, और राजा साहब ने उतार कर हार दे दिया। बोले हाँ ये है कोई बात। और घर जाकर पंडित जी छोकड़ी में 3 थप्पड़ लगाए। बोले मूर्खानंद, तू मरता और मुझे मरवा देता, तू मरता और मुझे मरवा देता, कैसा स्वाध्याय किया? बोले पिताजी जो लिखा वही तो किया। बोले जो लिखा वो नहीं सुनाया जाता, और लिखा सुनाया वही जाता है, लेकिन समझाना सीख। देख तू मरता और मुझे मरवाता, और देख मैं गया तो तुझे भी बचा लाया और ये सोने का हार भी लाया। बोलो भाई, केशव नगर वालों, उदयपुर वालों, क्या करूं मैं? क्या करूं? अच्छा रहा महावीर ने हमारे हार पहनना त्याग करा दिया, नहीं तो क्या पता मेरे हार के लोभ में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यही हो रहा है। साधुता में परमाणु मात्र भी दोष है तो कहते ये नरक जाएगा, और ग्रस्त रात्रों में खा रहा है, बिना छना पानी पी रहा है, परिग्रहों के अंबार लगा रहे हैं, तो भी खबर नहीं। हम तो सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण। महानुभाव कभी कल्याण नहीं होगा। ऐसा गुरु बनाओ रामचंद्र जी जैसा, आशीर्वाद के लिए नहीं, थप्पड़ के लिए, आशीर्वाद के लिए, कान ऐंठने के लिए, हाथ से आशीर्वाद नहीं दे रहे। ऐसा गुरु मिल जाए तो अभाग्य, जो तुम्हें शिष्य बना करके तुम्हें लातों से व्यवहार करे, ऐसा गुरु मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन तुम क्या सोचते रहना, गुरु लात नहीं मार रहा है। मुझे मालूम है गुरु के चरण इतने चमत्कारी है, जिसको छू जाए वो माटी भी सोना हो जाए।
सिद्ध अपोजिट हो, कहां आ पाता है। इसलिए आज चमत्कार खत्म हो गए, विश्वास खत्म हो गया। क्या पता, मैंने शांति धारा कर तो ली है, लेकिन ठीक होगा कि नहीं होगा क्या पता। कुछ नहीं होने वाला, सब लापता। समर्पण की भाषा सीखो, सत्य को सुनने की चेष्टा करो। क्या करोगे? आज धर्म एक मिशन हो गया है, धर्म एक ग्रुप हो गया है, धर्म एक पार्टी हो गया है, सत्य धर्म गौण हो गया है। कोई अपने प्रतिकूल धर्म को सुनना ही नहीं चाहता। और जब तक तुम ये घोषणा नहीं करोगे कि गुरु महाराज कैसे हैं, गुरु कुंभ शिष्य कुंभ है, गुरु कुलाल घर घर कारत खोट, नीचे हाथ पसार के उवत भारत चोट। गुरु वह जो तुम्हारी बुराइयां देखता है। जिस गुरु को अपने शिष्य में अच्छाई दिखती है वो कुगुरु है, वो शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। जिस शिष्य में गुरु को सदा बुराइयां दिखती हैं, वो गुरु अपने शिष्य को आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। डॉक्टर को स्वस्थता नहीं दिखना चाहिए, डॉक्टर को क्या दिखना चाहिए? बीमारी। डॉक्टर बीमारी का बनाया जाता है कि स्वस्थ का? जयंतीलाल बोलो ना, काय का बनाया जाता है? बीमारी का। डॉक्टर साहब मैं स्वस्थ हूं क्या? देखना नाड़ी। आज तक बताओ कोई गया हो, डॉक्टर साहब मेरी नाड़ी देखना, मैं स्वस्थ हूं कि नहीं? ये देखो डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी है, मैं बड़ा परेशान हूं। गुरु के पास ये नहीं दिखाया जाता कि मैं कितना स्वस्थ हूं। गुरु के पास गुरु और डॉक्टर की एक जाति होती है। जो गुरु होगा वो तुम्हारी बीमारी देखेगा, तुम्हारा दोष देखेगा, तुम्हारी कमी देखेगी, कहां तुम भटक रहे हो वहां तुम्हें रास्ते पे लगाएगा। कितना तुम अच्छा कर रहे हो उसका नहीं। एक पिता था, तुम कैसे पिता चाहते हो, कैसे गुरु चाहते? एक पिता था, कलाकार था, एक चित्र बनाता था। चित्र बनाते पिताजी पास सके गलती निकाल, ठीक नहीं है, ठीक नहीं, ठीक नहीं, 100 चित्र कैंसिल कर दिए। उसने कहा ये बाप मुझे कभी पास नहीं करेगा, ये मेरा दुश्मन। जब देखो इतनी मेहनत से बना के ले जाता है, वो हमेशा गलती निकाल देता है। उसने कहा आज मैं दुनिया से जचवाऊंगा काफी। तो 101वां चित्र बनाकर उसने चौराहे पे टांग दिया, चौराहे पे टांग दिया और चुपचाप छुप गया हुआ। जितने लोग आ जाए वो खड़े होकर क्या चित्र बनाया है। उसके पिताजी भी निकले वहीं से, चित्र गजब, क्या चित्र बनाया है, कलाकार था ही। और यदि ऐसा चित्रकार मुझे पता चल जाए तो मुझे छाती से लगा लो, गिनीज बुक में नाम लूंगा। क्या चित्र बनाया, गजब, क्या चित्र बनाया। और बेटा तो सुन ही रहा था, और वाह पापा पापा मैंने बनाया है। जैसे बेटे की शक्ल देखी पिताजी का चेहरा उतर गया। लड़का कहता है देख लो भाई, आओ सब इकट्ठे हो, ये मेरा बाप है। अभी क्या कह रहा था और आप सब क्या कह रहे थे, और अभी ये क्या कह रहा था आपसे कि ऐसा व्यक्ति जिसने बनाया है बहुत कलाकार है। और जैसे जैसे मेरा पता चला, देखो उनके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे। मेरे 100 चित्र कैंसिल कर चुके, ये बाप नहीं मेरा दुश्मन है। पिताजी नीचे गर्दन किए। सब लोगों ने कहा बेटा सही बोल रहा है। अभी तुम कह रहे थे कि अच्छा चेहरा, जैसे पिता का नाम पर बेटे का नाम आते तुम्हारा चेहरा उतर गया। इसका अर्थ है तुम बेटे से देश रखते हो, तुम पूर्व जन्म में उनके इसके दुश्मन हो। सब जनता बेटे के पक्ष में हो गई। पिताजी ने कहा कि सब लोग मेरे साथ चलो घर पर, क्योंकि हर पिता अपने बेटे की औकात जानता है। मां और बाप से, गुरु से क्या छुपाओगे। वो गुरु कैसा जो शिष्य की नस नहीं जानता है, वो माँ बाप कैसे जो अपने बेटे का नेचर नहीं जानते। उन्होंने कहा हमारे घर चलो। उसने सारे जितने कैलेंडर कैंसिल किए थे सब रखे थे सुरक्षित, और सबको टांग कर कहा बोले आप सब इन कैलेंडरों को देखिए, ये पहले दिन का कैलेंडर, ये दूसरे दिन का, और 101वां टांग दिया। बोले अंतर दिख रहा है कि नहीं? बोले बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। 99 नंबर का, 100वें नंबर का और 101 में अंतर है कि नहीं? बोले बहुत अंतर है।
बोले इसी का परिणाम है कि मैं हर दिन कैंसिल करता रहा, इसलिए वो 1 से 1 ना बना। तो अब तो अच्छा बन गया। बोले नहीं, मुझे दुख इस बात का है, अब बेटा इससे अच्छा कैलेंडर नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने मेरे मुख से प्रशंसा सुन ली है। इसलिए मुझे खेद है। कैलेंडर तो अच्छा बना, लेकिन अब इससे अच्छा और बन सकता था। यदि बेटा बनकर मुझे जचाता तो मैं इसमें भी कमी निकालता, क्योंकि मैं इसका बाप हूं। बाप हूं इसलिए कमी निकालता। मैंने तो पराया जान के कैलेंडर को पास किया है। बेटे का होता तो मैं कदापि पास नहीं करता, क्योंकि मैं इसका, सुन रहे हो ना, दूसरे का होता इसलिए पास कर दिया। मैं इसका पिता हूं, मैं इसका बेटा हूं, ओरिजिनल बेटा है, मैं इसको पास नहीं करता, इसमें भी कमी निकालता, फिर 102 माह में आपको दिखाता ये तो कुछ भी नहीं है। बोलो महानुभाव, ऐसे पिता को तुम दुश्मन मानोगे या हितैषी? है जो है सो है, महावीर की दुश्मन ही मानोगे। विकास रुक गया। सच्चे पिता का लक्षण होता है कि तुम 75 नंबर लेके आए, क्लास टॉप करके आया, उछलते आ रहा है छोकरा, माया पापा मैं 85 नंबर 75 नंबर लाया। उसने सोचा नकली माँ बाप होगा तो खुश हो जाए, वाह बेटा टॉप आया, और असली माँ बाप होगा, असली का ब्लेडिसन से मत लेना, हमारा उससे संबंध नहीं है, असली यानी पितृत्वपना सही होगा और बेटे का विकास चाहेगा तो चेहरे पर अंदर से हंसेगा, चेहरे पर 25 नंबर कहां है? पेपर में कितने लिखे थे? 100, 25 कहां है? पापा आप जो मिले उसकी तो प्रशंसा नहीं कर रहे। बोले मेरे 25 85 नहीं दिख रहे। मैं ऐसे गुरु का चेला हूं और बनिया हूं। ये बताओ, यदि आपने अपने बेटे को 100 रुपया दिए हैं और अगले 31 मार्च को वो 75 रुपया लाके दिखा पे बैलेंस, तो बोलो खुशी की बात है कि खेद की? बोलते नहीं हो। दिए कितने थे और बैलेंस में कितने दिखाए? तो बोलो ये प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? बाप बन गए, बच्चों को पालना नहीं जानते, मेरे से सीखो। बोलिए 75 रुपया लाया बैलेंस में, 100 रुपया दिए थे तुमने, तुम्हारा 75 पर कोई ध्यान नहीं जाएगा। 25 सच्चा पिता होगा, सच्चा गुरु होगा तो वो कहेगा बेटा 75 का सवाल लो, सवाल है पेपर में 100 लिए थे, 25 कहां गए? मैंने जो तेरे लिए फीस दी थी वो 100 नंबर लाने के लिए दी थी। मैंने आशीर्वाद दिया था 100 नंबर लाने के लिए दिया था। मैंने हॉस्टल में छोड़ा था 100 नंबर के लिए छोड़ा था। मैंने जो कुछ किया था वो 25 कहां गए? बेटा मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। यदि सच्चा बेटा होगा तो पिताजी के पैर छुएगा, पापा एक दिन में तुम्हें प्रसन्न करके रहूंगा और 100/100 नंबर लाके रहूंगा। और खोटा होगा तो कहेगा मेरा बाप तो दुश्मन है, सारी दुनिया खुश हो रही, मास्टर खुश हो रहे, टीचर विद्यार्थी खुश हो रहे, क्लास में टॉप हुआ और मेरा बाप कह रहा है कि 25 कहां गए? तुम्हें कौन सा बाप चाहिए? आशीर्वाद दे रहा हूं। 85 में खुशी मनाने वाला या 75 में खुश मनाने वाला और 25 का खेद बनाने वाला, कौन सा चाहिए? 75 मिले हैं उसकी खुशी मनाए या 25 गायब है उसका खेद मनाए? कौन सा बाप चाहिए? बोलते नहीं हो। बोलो ना थोड़ा जोर से, कम सुनता हूं ना मैं। पीछे वाले बोलो ना, कौन सा बाप चाहिए? बोल ही नहीं रहे पीछे वाले। 75 में खुशी मनाने वाला कि 25 का डम मनाने वाला? जोर से बोलो। एक आध तो 75 की बोल रहा है। नहीं, बोलो कि हमें वो बाप चाहिए जो 25 की डम मनावे। अब गुरु कौन सा चाहिए? जो तुम कर रहे हो उस पर खुश करके आशीर्वाद तथास्तु, केशव नगर वाले खुश रहो, बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो। या जो तुम नहीं कर पा रहे हो उसका डम मनाओ, थप्पड़ दो और उपदेश दो। बोलो बोलो क्या चाहते हो?
जो तुम कर रहे हो फिर मेरा गला क्यों सुखा रहे हो? जो तुम्हारे में खोट है उसको सुधारने के लिए गुरु का प्रवचन सुनना चाहिए, अपना समर्थन कराने के लिए गुरु का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। और तुम यही चाहते हो तो वो तो कोई पंडित मिलेगा जो ये कहेगा 1 ग्राम खाने वाला नरक जाता है, 1 किलो खाने वाला नहीं जाता। तर्क कितना बढ़िया है। और सही में शास्त्र में 1 ही ग्राम लिखा था, शास्त्र में यही लिखा था 1 ग्राम खाने वाला भी नरक जाता, भी हटा दिया, 1 किलो खाने वाला। तो तर्क सही बैठा कि गलत? सही बैठा। तुम खाते रह जाओगे, कहां पर रोना पड़ेगा? जब नरकों में पड़ोगे तब कहोगे अरे मैं तो 4 बार स्वाध्याय करता था और पंडित जी ने तो कभी नहीं कहा, और शास्त्र में भी 1 ग्राम का लिखा था, मैंने 1 ग्राम तो कभी नहीं खाया, सदा आधा किलो तो खाया ही है। 1 बूंद तो मैंने कभी नहीं पी, 1 बोतल पी। ये क्या हो गया? उस समय रह के याद आएंगे गुरुदेव के वचन। उस समय तुम्हें याद होगा कि महाराज ने मुझे प्रवचन दिया था, मैंने ठुकरा दिया। उस समय तुम्हें आएगा कि मैंने महाराज ने, गुरु पिताजी ने मेरा कैलेंडर कैंसिल किया था, आज मैं उनकी कैंसिल की बदौलत 101 माह कैलेंडर बना चुका। पापा और कमी निकालो, और कमी निकालो, जिससे मैं 102 माह इससे अच्छा बनाऊं। और बिना कमी निकाले बिना अच्छा व्यक्ति बन ही नहीं सकता। काफी जांचने वाला नंबर देता है कि नंबर काटता है? हैं? देता नहीं, दिए तो पहले से, वो नंबर काटता है। 20 नंबर है तो 15 दिए, तुम कह रहे हो 15 दिए हैं, 15 दिए नहीं है, 5 काटे हैं। बस ऐसा गुरु खोजो बंधु जो तुम्हारी खोटे निकाले, तुम्हारी बुराइयों पर प्रहार करे, तुम्हारी मिथ्या धारणाओं का संहार करे, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी अपने अनुकूल सुनने वाला वो मूर्ख बालक, मां मुझे माटी खाने दो, तुम क्यों वो उसकी निंदा करती हो, तो आज नहीं कल पछताएगा जब पेट में लीवर पड़ेगा। समय आपका हो गया, और भी इनके कोई कार्यक्रम हो तो बताएं। कल की थोड़ी जल्दी करना, धूप है, गर्मी है, बहुत जल्दी सब लोग कल का नाश्ता आज ही बना के रख देना, नहीं तो फिर कल एक आसन कर लेना। कुछ करना, लेकिन समय का थोड़ा ध्यान रखना। 5:30 बजे अभिषेक की क्रिया होकर के और 6 बजे अपने जुलूस की तैयारी कर लेना। चलें आगे, और क्या करना जल्दी करें। ओम शांति।